हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मेरा 2000 डे वीडियो चैलेंज चल रहा है। मतलब कि 2000 डे तक मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगा और मुझे डालते अब कंप्लीट होने वाले हैं 1 साल। तो इस 1 साल में मैंने हर रोज़ एक वीडियो पोस्ट करी है। तो उसी चैलेंज के चलते हुए अभी मैंने रिसेंटली के ड्रामा और एनीमे रिव्यू करना चालू किया है। तो अभी जो मैं के ड्रामा रिव्यू कर रहा हूँ उसका नाम है गोब्लिन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं रिव्यू करूँगा गोब्लिन के ही 12th, 13th और 14th एपिसोड को। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको देखने के बाद में जो जो इमोशंस मेरे को फील हुए वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो शुरुआत होती है हमारे 12th एपिसोड से। तो अभी तक हम जो घोस्ट देख रहे थे वो थोड़े नॉर्मल थे और थोड़े सैड घोस्ट होते थे। लेकिन अभी जो हम देखेंगे पाक जुन होन के घोस्ट को वो थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा ज़्यादा डरावना है। और जब वो उसकी एंट्री होती है तो लगता है हाँ कुछ मतलब आ रहा है, कुछ डरावना आ रहा है। लेकिन वो सबसे डरावना तो उसका एक्सप्रेशन है जब वो बनाता है उस सीन में। जो भी जितने भी सीन्स में वो घोस्ट एज ए घोस्ट आया था उसके जितने भी सीन्स बहुत डरावने थे। जैसे उसकी जो टंग है वो पर्पल होती है, उसकी स्माइल और उसका जो भी एक्सप्रेशन होता है वो सब डरावना होता है। तो ये एक पावर भी है इसमें। वो आप जब ड्रामा देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो 12th एपिसोड में इंट्रोड्यूस होता है हमारी गोब्लिन की ब्राइड से, यानी उनताक से। फिर उसके बाद में ये जो स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। तो और इसमें होता ये है कि जो हमारी सनी है उसकी भी यादें वापस आ जाती है। जो हमारा गोब्लिन है वो भी उससे जाके मिलता है, फिर उसे एज ए ब्रदर रिकॉग्नाइज करती है वो। ये सब आप देखिएगा स्टोरी में, जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और जब मतलब कि जब 13 एपिसोड आता है तब उसमें और स्टोरी आगे बढ़ती है। तो जो हमारे जो ग्रिम रीपर है उसको उसके जो ऑर्गेनाइजेशन वाले पनिशमेंट देते हैं कि तुमने जो है ना ह्यूमंस की बहुत हेल्प करी है जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, तुमने रूल्स तोड़े हैं। तो इसलिए उसको क्या पनिशमेंट मिलती है कि उसकी सारी जो यादें हैं वो वापस आ जाती है उसके। और उस टाइम जो सीन होता है ना वो मतलब बहुत अलग होता है। उस सीन में ना वो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। मतलब कि उसे पता चल जाता है कि उसने क्या क्या पहले ऐसे काम करे थे जिसकी वजह से उसको ग्रिम रीपर बनना पड़ा। और 12th एपिसोड में एक और चीज़ हुई थी, हमें ये भी पता चलता है जो गॉड है वो दोकवा के अंदर थे और वो उसके अंदर से ही उनको बता रहे थे, कुछ कुछ सिग्नल्स दे रहे थे। जैसे कि उनताक को भी कुछ सिग्नल दिया, ग्रिम रीपर को भी। मतलब ऐसे वो सीन जब वो पता चलता है ना कि दोकवा के अंदर ही गॉड थे। तो और उस टाइम जब वो बार के अंदर जब वो बेहोश हो जाता है तो वो सब मतलब जब वो खड़ा होता है उठता है कि ये सब क्या हुआ, वो सब एकदम बहुत बढ़िया सीन था। वो जब आप देखेंगे तो मतलब आपको कितना अमेजिंग है। वो बहुत अमेजिंग लगता है जब वो उस टाइम खड़ा होकर फिर देखता है कि क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद में जब ग्रिम रीपर की जैसे 13 एपिसोड में याददाश्त वापस आती है, उसको पनिशमेंट मिलती है, जब वो उसके एक्सप्रेशन होते हैं ना सेल्फ लोथिंग के, गिल्ट के, और बहुत सारा इमोशन और बहुत सारा मतलब गिल्ट होता है। वो सब जब आप देखोगे हाँ लगेगा, आपको खुद को फील होगा कि इतना ज़्यादा गिल्ट में हमारा ग्रिम रीपर इसमें। तो आगे स्टोरी बढ़ती रहती है। और फिर इसी 13 एपिसोड में आगे हमें पता चलता है हमारे गोब्लिन को भी कि ये जो हमारा ग्रिम रीपर है यही वांग्यो है। और फिर उससे वो लड़ता भी है। लेकिन पहले की किसी जो पीछे उसकी कुछ दोस्ती हो गई थी शायद, इस कारण से वो सोचता तो ये है कि ये वांग्यो है जिसकी वजह से मेरी सारी लाइफ ऐसी हुई। लेकिन वो छोड़ देता उसको, कुछ करता मतलब करता नहीं है ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो लड़ते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करता वो। और फिर उसको एक रियलाइजेशन और होता है इन सब चीज़ों के बाद में कि उसके जो चेस्ट के अंदर जो स्वॉर्ड है ना वो कि बस उसे चैन से मरने के लिए नहीं है, वो एक और काम के लिए, वो जो हमारा वो स्वॉर्ड जो पाक जुन होम के भूत को भी ख़त्म करने के लिए है। तो ये भी हमें पता चलता है, उसको रियलाइजेशन होता है कि मैं उसे इसी स्वॉर्ड से मार पाऊँगा। तो अब होती है शुरुआत हमारे 14th एपिसोड की। तो जो ये पाक जुन हुन है ये
हमारी सनी पे, मतलब जो पाक जुन होन है वो सनी पे और हमारे गोबलिन की ब्राइड पे खतरा बना हुआ था, यानी उनताक पे खतरा बना हुआ था। तो वो ऐसे कहता है कि फिर वो जाता है और 14th एपिसोड में होता ये है कि वो उसके ऊपर हमला कर देता है, उनताक के ऊपर, और फिर वो उसका गला दबाने लगता है। तो ये सब 14th एपिसोड में होता है। और फिर वो अपने वो गोबलिन को बुलाती है, फिर गोबलिन आता है और फिर वो उसको कंट्रोल करने लगता है। वो जो है पाक जुन हुन उसको कंट्रोल करने लगता है उनताक को, और उसकी तलवार पुल आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह से बाहर आ जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन हमारा गोबलिन क्या होता है, उसका हाथ पकड़ के खुद ही वो तलवार उसके हाथ से निकलवा लेता है, फिर जाके पाक जुन हुन को मार देता है। और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे ऐश बनना चालू हो जाता है। और फिर ये जब होता है तो वो उसके हाथों में, मतलब उसके बाहों में आ जाता है, उनताक के हाथों में आ जाता है गोबलिन, और फिर उससे बताता है कि वो उससे कितना पसंद करता है ये सब, और उसके बाद में फिर वो चला जाता है, ऐसे बन जाता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि एक स्प्लिट सेकंड में वो उसे भूल ना जाए, इसलिए उनताक अपनी डायरी में लिखती रहती है कि वो कौन था, ये मेरा क्या लगता था, वो सब वो लिख देती है एक डायरी में, लेकिन फिर भी वो भूल जाती है। अब इसी 14th एपिसोड में दिखाया जाता है कि उनताक अभी 9 साल बाद दिखाया जाता है कि वो उसने अपना सपना पूरा कर लिया, वो रेडियो पीडी बन गई है। लेकिन वो उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, उसको डिप्रेशन है, वो रोने लग जाती है, वो पता नहीं क्यों रोती है, वो उसको खुद को नहीं पता वो किसके लिए रोती है और किसको याद करती है। तो एक बहुत अलग सा एहसास होगा आपको जब आप देखेंगे कि हम वो बेचारी रो रही है, उसे ये नहीं पता वो क्यों रो रही है। तो ये बहुत हिट करता है, इमोशंस बहुत हिट करते हैं, जब आप देखोगे तब आप शायद एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन इस एपिसोड में ये सब दिखाया गया है। बाकी इसमें एक और चीज़ होती है, जो हमारा गोबलिन है वो पूरी तरह मरता नहीं है, वो क्या है, एक स्पेस में चला जाता है, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है, तो वो 9-10 साल तक उसी स्पेस में चलता रहता है। और फिर जब वो हमारे उनताक 9 साल बाद एक रैंडम जगह पे कैंडल ब्लो करते केक पे लगी हुई, तब वो आ जाता है उसी प्लेस पे जहाँ पे वो थी। तो जो उसके कपड़े थे वो थोड़े से रैग हुए थे, मतलब रैग्ड हो रखे थे थोड़े से, और वो थोड़ा एग्जॉस्टेड था, उसके कपड़े थोड़े रैग्ड थे। लेकिन वो वहाँ पे आता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो उसकी बॉडी अपना आप ही रिएक्ट करती है ताकि वो जाके उससे गले लग जाती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, खुद से कहती भी ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, फिर उससे पीछे हट जाती। अब वो गोबलिन, हमारा जो गोबलिन है वो ट्राई करता है कि उसको याद दिलाऊं कि मैं कौन हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है अगले 15th और 16th एपिसोड में, कि क्या हमारा गोबलिन सफल होगा उसको याद दिलाने में कि मैं कौन हूँ। ऐसे ही हमारे फिर सनी और ग्रिम रिपर की भी स्टोरी चलती रहती है साइड बाय साइड में। बाकी बस 2 एपिसोड बच गए हैं इस ड्रामा की, और चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं और फिर एक नया ड्रामा और एक नए एनिमे के साथ में मिलेंगे आपसे। बाय बाय।